नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। अमेरिका में अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयात कर में बढ़ोतरी के बाद के परिणामों को लेकर हो रही प्रतिक्रिया दिन प्रतिदिन तीव्र होती जा रही है। एक तरफ अमेरिकी राजनेताओं ने जहां ट्रंप के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है कि भारत से बड़ी मुश्किल से संबंध पटरी पर आए थे, किंतु अब एक तरफा कार्रवाई के कारण नई दिल्ली को मजबूरी में अमेरिका से संबंधों पर पुनर्विचार करने पर विवश होना पड़ रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति माइक पेंस ने तो कहा है कि भारत पर 50% का आयात कर लगाकर ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों को तबाह करने का आत्मघाती कदम उठा लिया। अमेरिका के पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसद प्रधानमंत्री को सलाह दे रही हैं कि उन्हें ट्रंप की इस हरकत से घबराकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। यही नहीं, मजे की बात तो यह भी है कि जिस अधिकार यानी IEEPA अर्थात इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्र हितों की बलि चढ़ाकर अपने निजी हित और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए मित्र राष्ट्रों के खिलाफ ही आयात कर बढ़ाते जा रहे हैं और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए अमेरिकी अदालत में अपील कर दी गई है और फैसला इसी सप्ताह आने वाला है। अदालत के फैसले के संभावित प्रतिकूल होने की स्थिति पर ट्रंप ने अपनी बौखलाहट में यहां तक कह दिया कि यदि उनके टैरिफ अधिकार IEPM के खिलाफ फैसला है तो अमेरिका को बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति हो सकती है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि जो अमेरिकी राजनेता राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं और भारत को ट्रंप के सामने न झुकने की सलाह दे रही हैं, उनके लिए न भारत प्रिय है और न ही वे ट्रंप के दुश्मन हैं, बल्कि उनकी चिंता मात्र यह है कि बड़ी मुश्किल से भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बनी थी, किंतु अपनी सनक के वशीभूत ट्रंप एक बार फिर भारत को अमेरिका से दूर धकेल रही हैं। इन राजनेताओं को अपने अमेरिका की दूरगामी स्थायी हितों की चिंता सता रही है। दरअसल भारत अब ब्रिक्स देशों से मिलकर अमेरिका के डॉलर में व्यापार का विकल्प तैयार करने वाला है। ब्राजील पर भी ट्रंप ने 50% का ही टैरिफ लगाया, किंतु सबसे ज्यादा तो अमेरिका को इस बात का भय है कि रिक यानी रूस, भारत और चीन मिलकर यदि अमेरिका को चुनौती देंगे तो स्थिति पूरी तरह पलट जाएगी। इन तीनों देशों के मिलकर व्यापार करने से विश्व के 23% व्यापार पर कब्जा कर लेंगे, जबकि अमेरिका मात्र 9% पर सिमट जाएगा। इन तीन देशों के पास 40% विदेशी मुद्रा होगी, जबकि अमेरिका के पास मात्र 12%। जहां तक ब्रिक्स देशों के सामने अमेरिका की स्थिति का सवाल है तो 42% के सामने अमेरिका मात्र 4% है। असल में ट्रंप को लगा कि वह जैसे ही भारत को 50% टैरिफ की धौंस दिखाएंगे तो वह डरकर रूस से तेल लेना बंद कर देगा। भारत ने ट्रंप को ठेंगा दिखाते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। अब ना तो रूस से व्यापार कम होगा और न ही अमेरिकी शर्तों पर अपने उन क्षेत्रों में प्रवेश पर अमेरिकी कंपनियों को घुसने देगा जिसे वह संरक्षित क्षेत्र मानता है। अभी तक अमेरिकी भू राजनीतिक हित यही था कि वह भारत के माध्यम से चीन को नियंत्रित करेगा, लेकिन अब जब भारत खुद ही अमेरिकी नीतियों से तंग आकर चीन के नजदीक आने को विवश हो गया तो इससे बड़ा अमेरिकी कूटनीति को और क्या झटका हो सकता है। अभी ब्रिक्स और रिक का इतना विस्तार होगा कि अमेरिका के लिए ही मुश्किलें बढ़ने वाली है। इसी संभावित स्थिति का आंकलन करने के ही भारत स्थित चीन के राजदूत ने बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की है। बदमाश इंच भर बढ़ जाने के बाद मील भर बढ़ना चाहता है। चीन की टिप्पणी तब आई जब चीन ने SCO में प्रधानमंत्री मोदी के जाने का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि रिक अमेरिका को उसकी औकात दिखाने का सफल प्रयास करेगा। बहरहाल अब अमेरिका में ही राष्ट्रपति ट्रंप घिर चुके हैं और वहां के राजनेता अपने ही राष्ट्रपति को भारत से संबंध खराब करने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नई विश्व व्यवस्था की आहट स्पष्ट सुनाई दे रही है। ट्रंप ने तो कान बंद कर लिए क्योंकि वह इस आहट को सुनना ही नहीं चाहते, किंतु दूसरे अमेरिकी राजनेता भारत की अहमियत समझते हैं, इसलिए उनकी घबराहट स्वाभाविक है। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए। धन्यवाद।